नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के द्वारका के जाफरपुर कलाम में 26 साला रुपेश कुमार के घर 26 अप्रैल की रात खुशी का मौका था। पेशे से इलेक्ट्रीशियन रुपेश अपने 2 साला बेटे की सालगिरह मना रहे थे। छोटे से घर में दोस्त जमा हुए, खाना तैयार था, हंसी मजाक जारी था, जश्न का माहौल था। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही देर में यही रात मातम में बदल जाएगी। पार्टी खत्म होने के बाद जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए रुपेश कुमार कहते, हमने कभी सोचा भी नहीं था। पार्टी खत्म होने के बाद रुपेश के दोस्त घर के नीचे टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। इनमें अक्सर बिहार के मथुरा इलाके से थे और आपस में मैथिली में बात कर रहे थे, अपनी जबान में। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यही बात पड़ोस में रहने वाले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हेड कांस्टेबल नीरज बल्हारा को नागवार गुजरी। इल्ज़ाम है कि उसने पहले गालियां दी, बिहारी पहचान, बिहारी ज़बान के बारे में तौहीन-आमेज़ तबसरे किए, फिर रुपेश के 22 साला दोस्त पांडु कुमार को गोली मार दी, सिर्फ बिहारी होने की वजह से। चंद मिनट पहले जहां सालगिरह की खुशी थी, वहां खून, चीखें और अफरा तफरी थी। पांडु ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि उस शदीद समाजी नफरत की कहानी भी थी, जिसमें किसी की जबान, इलाकाई शनाख्त और मुहाजिर होना जान लेने की वजह बन सकता है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने दी वायर को बताया कि दोस्तों की बातचीत की आवाज सुनकर नीरज बाहर आए, रुपेश के साथियों को गालियां देने लगे। मौके पर मौजूद दीपक कहते, वो हमें माँ बहन की गालियां देने लगा और सिर्फ बिहारी होने की वजह से हमारे लिए तौहीन-आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने लगा। वो बोल रहा था कि तुम बिहारी लोग 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली आकर यहाँ गंदगी फैलाते हो। हम लोग पूरी ज़िंदगी सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे पास 2 फीट ज़मीन नहीं, और तुम लोग यहाँ ज़मीन ले रहे हो, घर बना रहे हो। पांडु के भाई विकास बताते हैं, गालियाँ देने के बाद कांस्टेबल ने अपनी पिस्तौल लोड की और मेरे भाई की स्कूटी का पीछा करते हुए उसे गोली मार दी। दीपक, जो पांडु के चचाजाद भाई है, उस वाक़े के बाद से सदमे में है। वो बताते हैं, मैं स्कूटी पर पीछे बैठा था, पांडु चला रहा था, बीच में कृष्णा नाम का एक तमिलनाडु का दोस्त बैठा था। गोली पांडु को चीरते हुए कृष्णा को लगी, मैं किसी तरह बच गया। गमजदा दीपक कहते हैं, मेरे भाई ने मेरी गोद में दम तोड़ा, मैं सदमे में चला गया। वाक़े को याद करते हुए सहमी हुए आवाज़ में कहते हैं, गोली मारने के बाद उसने बोला कि एक ही गोली में दोनों का काम तमाम हो गया। फिर कृष्णा की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे अस्पताल ले जा सकते हो, एक तो मर गया, इसे बचाना है तो बचा लो। कृष्णा हरिनगर के एक अस्पताल में जेर इलाज है। रुपेश कहते हैं, पार्टी के बाद 10 लोग जा रहे थे, उनके पास 2 स्कूटी थी, इस पर 10 लोग तो नहीं आ सकते थे, इसलिए उन लोगों ने टैक्सी बुक की और उसी के आने के इंतज़ार कर रहे थे और अपनी बोली और ज़बान में बात कर रहे थे। एक ऐनी शाहिद छोटू बताते हैं, जब वो आदमी हमें गालियाँ देने लगा तो रुपेश ने उसके सामने हाथ जोड़े कहा कि जाने दो उन्हें, या आइंदा यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन वो नहीं माना, उसने गोली चला दी। वाक़े के बाद से क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि क्या इन लोगों के दरमियान कोई पुरानी दुश्मनी भी थी, क्या ऐसा था? जवाब में रुपेश बताते हैं, हमने तो उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। पांडु भी इस इलाके में पहली बार ही गए हुए थे। बिहार के खगड़िया ज़िले के रहने वाले पांडु कुमार जोमेटो, स्विगी, जेपिटो जैसे कंपनियों के लिए डिलीवरी बॉय का काम करते थे। गुज़िश्ता तकरीबन 20 सालों से उनका ख़ानदान दिल्ली में रह रहा था और उस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर में किराए के कमरे में रिहाइश पजीर है। पांडु अपने ख़ानदान में वाहिद कमाने वाले थे। ख़ानदान में उनकी माँ बाप और 17 साला छोटा भाई विकास शामिल है, जो अक्सर बीमार रहते हैं। पांडु की एक बहन गंजन शादीशुदा है, दिल्ली के शालीमार गार्डन में रहती है। उन्होंने बताया कि उनके वालिद मजदूरी करते थे, लेकिन बढ़ती उम्र, बीमारी की वजह से आप काम नहीं कर पाते। इस वाक़े ने पांडु की माँ पर गहरा असर डाला, मुसलसल रो रही है। दीवार से बातचीत के दौरान वो बार बार कह रही थी, मेरे बेटे को बिहारी होने की वजह से मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। इस वाक़े के बाद सियासी हलचल तेज़ हुई। लोग बिहार से आने वाले रहनुमा से उसकी जवाबदेही मांग रहे हैं। वाक़े के बाद बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने पांडु के ख़ानदान को 8 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान भी किया। दरअसल गुज़िश्ता इतवार आम आदमी की पूर्वांचल विंग ने पांडु कुमार के कत्ल के खिलाफ वज़ीर आला रेखा गुप्ता की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज भी किया। दिल्ली प्रदेश के सदर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नौजवान को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो बिहार से था। उन्होंने कहा, बीजेपी हुकूमत में कौमी दाल हुकूमत अदम बर्दाश्त का शहर बनता जा रहा है।
तकरीबन 40 साल नीरज रोहतक के रहने वाला है, जो कांस्टेबल जिसने मारा, जो कातिल है, जो दरिंदा है, जिसने बगैर किसी वजह के एक नौजवान की जान ले ली है। 2006 में कांस्टेबल के तौर पर पुलिस में शामिल हुआ। 2019 से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में हेड कांस्टेबल के ओहदे पर फाइज हुआ और सुदर्न रेंज टीम में तैनात के दौरान गुज़श्ता 7 सालों में 1 दर्जन से ज़ायद गैंगस्टर्स और लुटेरों की गिरफ्तारी में शामिल रहा और वे एक बिहारी आम मजदूर की जान ले ली। नीरज ने अपनी सर्विस गन से पांडु को गोली मारी थी। वाक़े के चंद घंटों बाद उन्हें रोहतक से गिरफ्तार कर लिया गया। नीरज के खिलाफ पहले से किसी भी किस्म का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने नीरज बलहारा को सस्पेंड कर दिया, उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में बढ़ते हुए समाजी इख्तिलाफात के दरमियान अब तारीख़ी तनव्वु में इत्तिहाद एक अजनबी ख्याल लगने लगा है। गुज़श्ता 1 दहाई में मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर तशद्दुद आम होता जा रहा है। इसके साथ ही इलाक़ाई इम्तियाज़ और उससे मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात की खबरें भी कम नहीं हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली और मुंबई में बंगाली मुहाजिरीन पर हमले, उत्तराखंड में त्रिपुरा के तालिब इल्म का कत्ल, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले पर तशद्दुद, कश्मीरी खुश्क मेवा और शाल फरोशों पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हमले जैसे वाक़यात अब अक्सर खबरों की सुर्खियों में नज़र आते हैं। ताहम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले बिहार के मुहाजिरीन दहाइयों से इस तरह की नफरत का निशाना बनते रहे हैं, लेकिन अब हालात मज़ीद संगीन होते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र हो, सूरत हो, बेंगलुरु हो, हरियाणा और पंजाब से भी ऐसी खबरें मुसलसल सामने आती रहती। पांडु की बहन गंजन बताते हैं कि हर दिन हमें अपनी बिहारी पहचान की वजह से इम्तियाज़ का सामना करना पड़ता है। बिहार के गरीब लोग दिल्ली में मेहनत मजदूरी करते हैं, सड़कें बनाते हैं, इमारतें खड़ी करती हैं, खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग हमें नीची नज़र से देखते हैं। हमारी बिहारी शनाख्त की बुनियाद पर हमारे साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं। पांडु के भाई विकास कहते हैं, दिल्ली के लोग हमें एक बिहारी 100 बीमारी कहकर छेड़ते हैं। शनाख्त खुसूसी तौर पर बिहारी मुहाजिर होने की शनाख्त के हवाले से होने वाले तशद्दुद पर बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले समाजियात के माहिर मुसन्निफ़ अरविंद मोहन कहते हैं, बिहारी होने की वजह से होने वाले हमले दरअसल किसी एक शनाख्त के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि एक बड़े माशी और समाजी ढांचे का नतीजा है। ये कमज़ोर ब मुक़ाबला कमज़ोर की लड़ाई है, जहाँ एक हाशे पर खड़ा ग्रोह दूसरे हाशे की ग्रोह को अपना हरीफ समझकर निशाना बनाता है। उनके मुताबिक शहरों में काम की तलाश में आने वाले मुहाजिर मजदूरों को मकामी लोग अपने वसाइल और जगह पर दबाव के तौर पर देखते हैं और यही तनाव कई बार तशद्दुद की सूरत इख्तियार कर लेता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।